जो TORs बनाए, ज़ाब्ता बनाए, वो सब पे यकसा लगे। जितना सख्त करना चाहती है हुकूमत कर ले, पर आगाज वजीर आजम और उनके खानदान से होगा। कि हमें ये ना कहें कि प्राइम मिनिस्टर ने आके खुद कहा है कि मैं अपनी फैमिली को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, तो हम उन्हें मौका देना चाहते हैं। आप कौन है मौका देने वाले? आप जज नहीं बने कमीशन के, अभी आपने TORs देने हैं, आप TORs दें। ये कमीशन जाने, उनका काम जाने। ये पाकिस्तान की मईशत की ब्लीडिंग हुई है, का खून चूसा गया है। इसके लिए एक स्पेशल कानून होना चाहिए। कमीशन ऑफ इंक्वायरी के लिए 56 के कानून में तरमीम के लिए बखुशी तैयार हैं। हम अपोजिशन की गाइडेंस चाहते हैं, लेकिन हमारी कनपट्टी पे एजिटेशन की बंदूक रख के हमें डिक्टेशन देने की कोशिश ना करें, मेहरबानी करके। 2 कंटेनर पर साथ साथ खड़े हों, बहुत कुछ हो सकता है। मेरी तो कोशिश होगी एक ही कंटेनर पे हो, पर बहरहाल ये पार्टी फैसला करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पानामा लीक्स हमारा मेन फोकस होगा, लेकिन आज हम एक बड़ी खबर से आगाज़ करना चाहते हैं शो का, इसलिए कि ये बहुत एक अंधोनाक खबर है और जाहिर सी बात है ये बड़ी तशवीश की खबर है कि इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी पे काबू पाने के बावजूद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे उवैस शाह का 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं। कल वो जब कोर्ट से निकले तो उसके बाद वो एक कराची के सुपरमार्केट में गए, वहाँ उन्होंने गाड़ी पार्क की, उनकी गाड़ी आप फुटेज में देख रहे हैं। उसके बाद जब वो मार्केट में पैसे उन्होंने दिए और वो बाहर निकले तो अगवाकार जो हैं, जिनकी अब कुछ वीडियोस भी आ रही हैं, उन्होंने असले के जोर पर पी कैप्स पहनी हुई थी और उनको यरगमाल बनाया, गाड़ी में बिठाया और अब तक कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं ये पता लगाने में कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब के जो ये बेटे हैं वो कहाँ हैं। ये अब तक इत्तलात आ रही हैं कि बाकायदा इनकी रेकी की गई थी, पूरी तरह से इनको फॉलो किया जा रहा था। जब ये हाई कोर्ट से निकले थे, हाल ही में बार करके आए हैं बैरून मुल्क से, और उसके साथ इनको बाकायदा तौर पर जाहिर सी बात है प्लानिंग के साथ ये काम एग्जीक्यूट किया गया है। कुछ खबरें को लोग ये कह रहे हैं कि जी जजेस के ऊपर किसी ना किसी तरह दबाव डालने के लिए ये किया गया है। मैंने मौला बख्श चांडिया साहब की ये कुछ टिकर्स पढ़े थे, कुछ खबरें मैंने ऐसी सुनी थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने इसका सख्ती से नोटिस लिया, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने सख्ती से, और जनरल बिलाल DG रेंजर्स और दीगर जो लोग हैं वो सब सर जोड़कर बैठे हैं और ये कोशिश की जा रही है पता लगाया जाए कि वो कहाँ है। तो जैसे इसकी इत्तलात आती है नाज़रीन, 25 लाख रुपए का ये भी कहा है कि उसको इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को जिनसे टिप ऑफ किया गया है कि वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, लास्ट उनके वेयर अबाउट्स क्या थे, किससे मुलाकात हो, किससे, बहुत सारे लोगों को ज़ेर तहवील भी लिया है। तो इस पर हम जाहिर सी बात है ये खबर थी आपसे शेयर करने की, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस बच्चे को बखैर आफियत बाज़याबी दिलाए। और ये बड़ी एक तशवीश की बात है। पनामा लीक्स के ऊपर क्या हो रहा है ये आपने सबकी बातें सुन ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट चुकी है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को टफ टाइम देना है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बड़े अच्छे तरीके से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि तहरीक इंसाफ और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को डील कर रही है। पीपल्स पार्टी को डील करने के लिए कभी वो जमात इस्लामी से बात करती है, कभी वो महमूद अचकज़ई साहब को भेजती है उनके घर, लीडर ऑफ द अपोजिशन के घर, लेकिन जॉइंट अपोजिशन से बात करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी तैयार नहीं। तो मुल्क किस तरफ जा रहा है? एक नहीं, 2 कंटेनर्स की बात हो रही है, बल्कि 2 क्या हो सकता है। चौधरी एतजाज ने कहा कि ये 2 कंटेनर्स एक भी हो जाए तो क्या अगर TORs पर कोई फैसला ना हुआ तो सब रोड पर होंगी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये हो गया और पीपल्स पार्टीज में शामिल हो गई तो फिर ये मुल्क की तहरीक बन सकती है और जाहिर है हुकूमत का फोकस होगा इसको रोकना। बात करते हैं अपने 4 इंपॉर्टेंट गेस्ट से इस ब्रेक के बाद।